चलते हैं, शुरू करते हैं। कि अभी किसी ने कहा कि अगर आप किसी तालाब में कोई नया स्रोत से पानी नहीं आता है और तालाब का पानी इकट्ठा ही रहता है, तो धीरे धीरे यूज करते करते वो गंदा हो जाता है। उसमें धूल पड़ते हुए, आंधी आते हुए, और लोग नहाते धोते हैं, इस तरह से गंदगी हो तो तालाब का पानी दिन प्रतिदिन गंदा हो जाता है। और गंदा हो जाता है तो उसमें कीड़े मकोड़े भी पड़ जाते हैं। तो तालाब को शुद्ध पानी जो है का स्रोत, माने एक ताज़े पानी का स्रोत बना रहेगा। तो इसी तरह से आपका जो मन मस्तिष्क है, जो दिमाग है, जहाँ से आप सोचते रहते हैं, आप एक तरह से सोचो तो कुछ अंग है जो बॉडी, कुछ अंग है जो कंटिन्यूस काम करते हैं। चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, आप चलोगे तो ज़रूरी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एकदम मूर्ति की तरह से बैठ गए। तो जब आप चलोगे तो आपके शरीर के पैर काम करेंगे, उनकी एक्सरसाइज होती रहती है, हाथ भी हिलते रहता है, पूरी बॉडी भी। तो कहेंगे कि बॉडी के सारे अंग जो एक्सरसाइज कर लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जो दिमाग, मन जिसको बोलते हैं, उसको चलने के लिए ज़रूरत होती ही नहीं है, बल्कि उसको कोई ना कोई चीज़ चाहिए सोचने के लिए। वो सोचते ही रहेगा। और वास्तव में देखो, अब तो बड़ी आश्चर्य, बड़ी विडम्बना है कि आप रात को सो जाते हैं तो भी चलते रहता है। शरीर के सारे अंग, हाथ हो, पैर हो, सारे अंग अपना शिथिल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, लेकिन आपका मन रात को भी चलते रहता है। और जो मन रात को चलता है उसको सपना कहते हैं। मन अपने लिए इल्यूजन क्रिएट कर लेता है, और आप जो है उसको सपना का रूप मान के इतना अच्छा क्रिएट करता है कि आप कह ही नहीं सकते कि जो सपना में देख रहे हैं वो गलत है। जागने के बाद आपको लगता है कि वो एक दुनिया थी जो गलत थी या झूठ थी, जो वास्तव में थी नहीं। लेकिन जब आप सो करके जब सपने देख रहे हैं तो कहीं से 1% भी आपको आभास नहीं होता है कि दैट इज़ वो झूठ है, इल्यूजन है। तो जिसका काम ही सोचना, आपके अंदर गंदगी आती है, निगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आती है, तो ये कहाँ से आती है? आपके कानों से, आपकी आँखों से। और जो अभिव्यक्ति कहाँ से होती है? मुंह से अभिव्यक्ति होती है, शब्दों के रूप में। तो अगर आपका कान और आँख रिसेप्टर है और एक बार वो चले जाते हैं, कोई बात निगेटिव चली जाती है, तो मन का गुण क्या है? उसको तिल का ताड़ बनाने का। तिल का ताड़ बनाना सुने होंगे ना। तिल एक छोटी सी होती है, राई के बराबर, और ताड़ कितना ऊंचा है। तो मन इस तरह से भस्मासुर है कि तिल को ताड़ बना देता है। तो अगर निगेटिव चीज़ को मन तिल का ताड़ बना सकता है, तो मन एक द्विधारी तलवार है। कहते हैं मन बुरा भी है तो मन आपका अच्छा भी। मन से अच्छा दोस्त नहीं है तो मन से बुरा दुश्मन भी नहीं है इस जगत में। मन के हारे हार है, जो मन से हार जाता है वो देखते हो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, हैं? या मन से हार गया, मन हावी हो गया तो पागल भी हो जाता है। पागल का बड़बड़ाना कि रातों दिन पागल देखते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है। उतने विचार उसके अंदर क्रिएट होते हैं, और बिना सुर ताल लय के विचार क्रिएट होते हैं, और वो बोलते ही रहता है। अगर पागल दिन भर में जितना बोलता है, अगर उसकी एक पुस्तक लिखी जाए तो दुनिया की जितनी भी मोटी पुस्तकें हैं सब पतली पड़ जाएंगी उसके आगे। और ऐसा नहीं कि जो शब्द बोल रहा है शब्द का अर्थ नहीं है, हर शब्द का अलग अलग अर्थ है। लेकिन जब आप एक सेंटेंस बनाते हैं तो शब्दों का जो सिमिट्री होता है, शब्दों का जो तारतम्य होता है, शब्दों की जो सजावट होती है, वो मिला करके सेंटेंस बनता है। और जो पागल आदमी है जो सेंटेंस बोलता है, जो शब्द बोलता है, वो तारतम्य में नहीं होता है। तो इस तरह से उसका किसी शब्दों का जो सेंटेंस बनता है उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाता है, तो आप उसको पागल कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके मन की फैक्ट्री में शब्द कम क्रिएट हो रहे हैं और आप में ज़्यादा हो रहे हैं, बस वो शब्द जो बेतरतीब क्रिएट हो रहे हैं। किसी तरह से कोई वाद्य यंत्र है, जब उसको आप बजाते हैं तो एक लय में बजाते हैं तो संगीत बनता है, बेलय में बजाते हैं तो वो ध्वनि, वो जो है ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, जिसको कहते हैं कि एक संगीत, और संगीत का उल्टा कहें तो क्या कहेंगे? दैट इज शोर। संगीत का उल्टा क्या होता है? शोर होता है। तो इस तरह से ढोलक को आप एक लय में पीटते हैं तो एक संगीत निकलती है, हारमोनियम को लय में बजाते हैं तो एक संगीत निकलती है, बेलय में बजाएंगे
तो वही क्या होगा, शोर जनरेट होगा। तो इसी तरह से जो पागल है, दैट इज़ मैड पर्सन, वो रातों दिन दिमाग में उसके जो शब्द क्रिएट हो रहे हैं बिना लय ताल के क्रिएट हो रहे हैं, तो इसलिए उससे कोई शब्द माने एक सेंटेंस अच्छा नहीं बन रहा है, तो आप उसको सुनते नहीं और कहते हुए पागल है, उसकी कीमत आप जीरो कर देते हो। माने एक ऐसी फैक्ट्री जो अरबों खरबों शब्द क्रिएट कर रही है और लेकिन उसका उत्पादन क्षमता जीरो, उसकी वैल्यू जीरो है। और आपको देखोगे, आप किसी भी एक आदमी को देखो, दुनिया में जितने भी बड़े आदमी हैं, सफल आदमी हैं, उनमें एक गुण 99% कॉमन है कि सब शब्दों के धनी है। उनके पास शब्द के बोलने का तारतम्य, शब्दों का वजन है और शब्दों को एट ए सटीक टाइम क्या लाइन बोलनी है वो उनको पता है। चाहे वो बदमाश हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे माफिया हो, चाहे बड़ा बड़ा नेता हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, अगर वो शब्दों को बोलता है तो शब्द उसके एक सेंटेंस बनाते हैं, एक लय में क्रिएट होते हैं और वो शब्द ही उसकी वजन को बढ़ाते हैं। तो एक पागल आदमी के लिए शब्द जो है उसके लिए पागल क्रिएट करते हैं, और एक संत आदमी के लिए, एक सफल आदमी के लिए, एक लीडर्स आदमी के लिए, एक किसी भी और लाइन में लीडर्स है, माफिया की लाइन में लीडर्स है, बदमाशी की लाइन में लीडर्स है, तो उसको कहते हैं कि वो जो है उसके शब्द उसकी कीमत को बढ़ाते हैं। आपने बहुत फेमस पिक्चर हिंदुस्तान में रही है, कहते हैं कि ईरा की सबसे बड़ी जो पिक्चर जो ईरा को चेंज करने वाली तो वो शोले थी। आज तो पिक्चर आती है और चली जाती है, पुराने ज़माने में जो शोले आई थी पिक्चर तो 2-2 3-3 साल तक एक पिक्चर हाल में चलती रही। तो आज के एआई के ज़माने में देखा जाए तो टेक्निकली रूप से पिक्चर बहुत पिछड़ी हुई है अब देखेंगे तो, लेकिन उस ज़माने में अपने समय की एक टॉप मोस्ट पिक्चर थी और उसके डायलॉग इतने प्रसिद्ध हुए। शोले पिक्चर देखा हो चाहे नहीं देखा हो, लेकिन उसके डायलॉग इतने प्रसिद्ध हुए कि हर आदमी उसके डायलॉग को अपने आम जीवन में यूज करता था। तो लिखने वाले ने जो शब्द को लिखा, कागज़ पर उकेरा, और जो बोलने वाले ने उन शब्दों को जिस भाव से बोला, जिस दबाव से बोला, जिस दबंगई से बोला, जिस तारतम्य से बोला, तो उसने एक ऐतिहासिक, जिसको कहते हैं कि ऐतिहासिक क्रिएशन किया। जैसे मोनालिसा की चित्र है तो क्या है कि ऐतिहासिक क्रिएशन है। गांधी की फिलॉसफी है जो सत्य और अहिंसा की, एक ऐतिहासिक क्रिएशन है। कार्ल मार्क्स की एक फिलॉसफी है, एक ऐतिहासिक जो है ओरिजिनेशन है, क्रिएशन है। इस तरह से तमाम जो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक कितनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीच है उस पीरियड में जब अंग्रेज़ थे। खून किसी से को तो भैया तुम मुझे खून दो तो कोई डंडा लेके दौड़ा लेगा, तुम मुझसे खून क्या मांग रहा है, तुम कहता दूध दो तो मैं दूध ले आके देता, बता ये पागल है खून मांग रहा है। लेकिन एक लीडर जो अपनी वाक शैली से और अपने स्पीच में कह रहा है, और उनका नाम आप सब लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, कि तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उसकी बात और इसकी वाणी जन जन तक पहुंच गई और उनके अंदर एक उत्साह को क्रिएट की। गब्बर सिंह की एक वाणी याद है, शोले पिक्चर में है, कि उसको अपने किसी सबॉर्डिनेट से नाराज़ हो जाता है तो कहता है कि तुम्हें पता है सरकार ने कितना इनाम रखा है। तो कहा साहब, दूसरा जो था बगल, साहब 50,000, सरदार 50,000। आप आज सोचो कि 50,000 कुछ नहीं, लेकिन आज से 50 साल पहले 50,000 की वैल्यू 5 करोड़ थी, इससे कम नहीं थी। तो कितना इनाम, 5 करोड़ इनाम। आप उसको मेजर करोगे कि यार ये तो बदमाश है, 5 करोड़ के इनामी बदमाश है, बहुत ख़राब है। लेकिन उसको गब्बर सिंह कैसे मेजर कर रहा है, एज ए वेटेज के रूप में, कि मेरा इतना वजन है, मेरी इतनी वैल्यू है कि सरकार को 5 करोड़ इनाम घोषित करना पड़ा है मेरे लिए, मेरे ऊपर। साथ ही साथ उसने एक लाइन और बोली, आप देखो कि वो शब्दों को सरकार ने इनाम घोषित किया, लेकिन उस शब्दों को उसने किस तरह से अपने लिए यूज किया, कि देखो सरकार ने मुझे कितना बड़ा तमगा दिया है कि मेरे ऊपर 5 करोड़ का इनाम घोषित किया, किस तरह से यूज किया। तो आपके लिए जो समाज शब्द क्रिएट करता है, जो शब्द देता है, तो आप यदि निगेटिव माइंड सोच के, नकारात्मक माइंड सोच के, डिप्रेशन वाले माइंड सोच के हैं, तो उस शब्दों को अपने लिए डिप्रेटिव रूप में ले लेंगे, नकारात्मक रूप में लेंगे और हताशा, निराशा और चिंता में और बढ़ जाएंगे। और यदि वो पॉजिटिव माइंड सेट के हैं, गब्बर सिंह बहुत अच्छा व्यक्तित्व नहीं है, वो चूँकि उस हीरो में एक डकैत है और एक खूंखार डकैत है, क्रिमिनल टाइप का डकैत है। वो इंस्पेक्टर के जो है पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक को, तो क्रिमिनल टाइप का। लेकिन वो यूज कैसे करता है कि 5 करोड़ इनाम रखा है सरकार ने, मेरी वजन तो समझो। और तुम क्या सोचोगे वो तो इतना बड़ा बदमाश था। दूसरे का जब बच्चा रोता है
तो 50-50 कोस दूर तक माताएं यह अपने बच्चों को कह के सुलाती हैं, थपकी देकर कि सो जा नहीं गब्बर आ जाएगा। अब सोचो कि उसने ये बात ठीक से, लेकिन उसने उस शब्दों को अपने लिए कैसे यूज किया, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। उस 50-50 किलोमीटर दूर तक की माताएं यह बात कहती हैं। वो ज़माना वो था जब सुन सुन कर के बातें जाती थी। आज तो आप कोई चीज़ यहाँ से डालते हो मीडिया, वो तो अमेरिका भी पहुँच जाएगा और 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल टाइम इस समय है कि आप अपनी बातों को सारी दुनिया में पहुँचाने की क्षमता रखते हैं और बहुत ही सूटेबल टाइम है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अभी किसी वक्ता ने कहा कि अगर तालाब गंदा है तो गंदा होने का कारण ये नहीं है, गंदा होने के कारण उसमें से फ्रेश जल स्रोत नहीं आ रहा है। झरना गंदा नहीं हो रहा है क्योंकि एक फ्रेश जल स्रोत आता है और पुराना पानी बहते जाता है। तो आपके लिए क्या है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, ये स्कूल कॉलेज में तो ज़्यादा पढ़ाते नहीं, तो मैथ साइंस और यही सब पढ़ाएंगे, वो रटी पीटी किताबें, और लड़का जाएगा तैयारी करेगा कोटा में और आत्महत्या कर लेगा। उस बाप मतारी कितनी बड़ी क्षति होती है। लड़का रहते दिन मेहनत कर रहा है, नहीं सफल हो रहा है, अपने जीवन का बहुमूल्य टाइम निकाल रहा है, उस बाप मतारी को, उस बच्चे का जीवन में कितनी क्षति की बात होती है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो है क्षति इतनी ही नहीं हो जाए, उसका टाइम चला गया, सफल नहीं हुआ। क्षति हो गया कि उसके जीवन का महत्वपूर्ण टाइम तो चला गया, सफल नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा क्षति जो अब शेष बचा जीवन, वो चिंता का जीवन बच गया उसके लिए कि यार महत्वपूर्ण टाइम तो निकाल लिया, अब क्या करें, चिंता का जीवन आ गया। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इसी को कहा गया है कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए, कहाँ तक दवा लगाएगा। चिंता आपका मन करने की जो आदत बना लिया, चिंता करने की, मन की सबसे बड़ी बुराई यही है और मन की सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि जिसे होता है कि कंप्यूटर कोई आदमी आपका नौकर हो और उससे कहोगे यार तुम 50 गाली दो और निर्भीक होके दो, हमें नहीं दो पड़ोसी को दो, कैसे वो तुम्हें देने में तो डरेगा क्योंकि मालिक है। 50 गाली दो, जिसको तुम बुरा मानते हो तो 50 गाली देगा और कहेगा यार तुम एक ऐसा आदमी को ध्यान में, उसको 50 तारीफ क्रिएट करो। हेलो, तो मन का जो है बेहतरीन गुण है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप मन को क्या बूस्टर दे रहे हो। मन को आप बूस्ट पॉजिटिव शब्द दे रहे हो, सकारात्मक शब्द दे रहे हो, ऊर्जावान शब्द दे रहे हो, जीवन में आगे बढ़ने वाला शब्द दे रहे हो, तो मन उसको मल्टीप्लाई करेगा अपने दिमाग में। आप जैसे पॉजिटिव किताब 10 मिनट पढ़ लिए, पॉजिटिव लोगों के पीछे 10 मिनट बैठ लिए, सकारात्मक लोगों के लिए, उनके लिए नहीं बहनी हमारे लड़कों का तो फीस नहीं जमा हो रहा है, तो कहते हमारो लड़कों का नहीं जमा हुआ। अब 2 बहन दिन भर निगेटिव बातें कर रही हैं, उनके पास टाइम है, फीस नहीं जमा हो रहा है, निगेटिव बात है। लेकिन तुम्हारो है तो हमारो है, इसलिए संतोष है। संतोष यहाँ होना चाहिए कि नहीं जमा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया एक चैलेंज है और इस चैलेंजफुल दुनिया में आपके लिए क्या ऑप्शन है, आप ही सोच सकते हो। और आप नहीं सोच सकते हो, मन को सोचने के लिए आप डाटा दे सकते हो। तो मन एक ऐसा खजाना है कि जिसको आप सही डाटा देते हैं तो तालाब जैसे शुद्ध होता है कि जब शुद्ध पानी आता है तो तालाब का गंदा पानी निकलते जाता है, ऐसे आपका मन मस्तिष्क में जब आप शुद्ध और अच्छी डाटा को देंगे, पॉजिटिव सकारात्मक डाटा देंगे, पॉजिटिव सकारात्मक लोग के साथ बैठेंगे, तो उनके वाइब्रेशन से आपके मन मस्तिष्क में सही डाटा जाएगा। और जब सही डाटा जाएगा, सही चीज़ें जाएगी, सही भावनाएं जाएंगी, सही एनर्जी की वाक्य के शब्द जाएंगे, तो मन अपने आप इतनी क्षमता रखता है कि वो अच्छी और चीज़ें क्रिएट करके आपको दे देगा। पहले हम लोग खेल खेलते थे, खड़बड़ुआ खेलता, 1 लगाओ 2 पाओ, 1 रुपया लगाया, हार गया तो हार गया, एक अगर जीता तो 2 रुपया मिल जाता था। तो मन का तो 1 लगाओ 100 पार। अगर आप उसको 1 लाइन पॉजिटिव शब्द देते हो तो 100 लाइन आपके लिए पॉजिटिव शब्द क्रिएट करके देता है। और 1 लाइन नेगेटिव शब्द दे दो कि यार जीवन तो बेकार है, हमसे जैसा नालायक है, हमारा सब भगवान ने कष्ट में लिख दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो आपके लिए 1000 नेगेटिव शब्द दे देगा। मन की ये क्षमता है। तो मन को आप अपना दोस्त भी बना सकते हैं, मन को अपना दुश्मन भी बना सकते हैं अपने लाइफ के लिए। तो चिंता क्या है, चिंता एक मन की अवस्था है। तो इसी को कहा है संत ने, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। और दूसरे ने कहा चिंता चिता के भी समान है। तो चिंता कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, आप नहीं चिंता कर रहे हो, आपका मन कर रहा है। तो मन को
चिंता करने, चूँकि आप यदि समस्याओं में हैं, दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो काल्पनिक समस्याएं क्रिएट कर लेता है मन, आपके चिंता करने की आदत है, तो चिंता करने की आदत के कारण जहाँ भी रहेंगे आप निगेटिव देखेंगे, और निगेटिव देखने के कारण काल्पनिक समस्याएं क्रिएट कर लेंगे मन में, और उस काल्पनिक समस्याओं के कारण आप पॉजिटिव माहौल में भी दुख का माहौल अपने लिए क्रिएट करते हैं। जिससे कि आपकी चिंता करने की हैबिट और आदत बन गई है, तो आप यहाँ पर कमरे में बैठे ऊपर पंखा चल रहा है, तो आपके मन में चिंता होगा कि पंखा न गिर जाए, वो निगेटिव ही सोचते रहेगा, पंखा सिर पर गिर जाए, मुझे चोट न लग जाए, निगेटिव ही सोचते रहेगा। नहीं तो यहाँ बैठा रहेगा और यहाँ अच्छी चीज़ों को नहीं सोचेगा, सुनेगा, बाहर की चीज़ों को ध्यान में लगाए रखेगा। इसने ऐसा हो गया, तो शरीर एक जगह है, मन नकारात्मक चीज़ों के पॉइंट पर फंसा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हो कि आपको देखा जाए तो प्रकृति ने इस जगत में आप पैदा हुए 60-70 साल के लिए हो, और आपके लिए शुभ ये है, मानव के लिए शुभ है कि मानव शांति से बैठ सकता है, शांति से ध्यान कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई जीव प्राणी नहीं है, चाहे जंगल में चल जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, वहाँ पर कोई जीव प्राणी देखो 24 घंटे चौकन्ना है, हर समय चौकन्ना है। अगर चौकन्ना गए, चौकन्ना छूटा, अलर्टनेस छूटा तो दूसरा आके खा गया। आपके साथ ऐसी समस्या नहीं है, आप उस कंडीशन में नहीं है। इसीलिए कहा मानव देह देवन को दुर्लभ, क्योंकि मानव देह पा करके ही आप ऐसी स्थिति में हो सकते। कोई जीव जंतु या कोई भी पशु पक्षी आज तक ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर पाया कि वो शांति से बैठ सके। जंगल का हर जीव एक अलर्ट मोड में रहता है हमेशा, लेकिन आपके लिए बिना अलर्ट मोड में, इसलिए आपके लिए ध्यान बना हुआ है। तो आप ध्यान करते हैं तो, लेकिन आपके लिए खतरा भी मानव जीवन के लिए कि मैं जब अलर्ट मोड में नहीं है, अलर्ट में रहता है तो उसको चिंता करने का समय नहीं होता है। कोई जीव जब अलर्ट में रहता है जीवन बचाने के लिए, तो उसको चिंता करने का समझ नहीं होता। आप सड़क पर जा रहे हो और एकाएक कोई सांप फन खाड़ के आपका सामने खड़ा हो जाए, तो आप एकदम अलर्ट हो जाओगे, सारी चिंता सारी सोच बाहर हो जाएगी, अलर्ट। तो वो जो जंगल के जीव अलर्ट मोड में है, उनके पास चिंता करने का समय नहीं है। लेकिन आदमी जो होता है वो अलर्ट मोड में नहीं, आदमी रिलैक्स मोड में रहता है, तो उसके पास चिंता करने का समय है, प्राकृतिक है उसके लिए बना हुआ। तो आपके लिए अपना सेल्फ लाइफ क्या है कि अगर कभी भी कोई महान उपलब्धि उत्साह के बिना नहीं प्राप्त हुई दुनिया में, अगर आपको कोई दुनिया में कोई चीज़ महान चीज़ करना, कोई आगे बढ़ना, दुनिया में अपने जीवन को सफल बनाना है, तो आपको उत्साहित होना पड़ेगा। और उत्साहित होने के लिए पहला काम का आपका चिंता विहीन होगा। हम अपने अंदर जो पहली ज्योति अपने अंदर हम जो जगाते हैं वह उत्साह की जगाते हैं, और उत्साह में आकर के उत्साह की ज्योति तब जगेगी जब चिंता दूर होगी। तो चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हैं, देखो कबीरदास ने क्या एक और दूसरी बात से कही, सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। ये बहुत बड़ा भेद है, कहीं कबीर भी दुखी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भेद है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, वो देख रहा है सारा संसार दिन भर काम करता है, घूमता है फिरता है, रात को खाता है, सो जाता है, सवेरे उठता है। और कबीर दास की है, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए, जागते हैं और रात को रोते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा वो दूसरा है भाव। दूसरा भाव ये है कि कबीरदास तो कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, और वो ज़माना भी दूसरा था। ऐसा सोशल मीडिया ने कि मोबाइल खोल कर शार्ट देख रहा है, ये चीज़ दे रहा, वो चीज़ आ रहा है, लोगों से ही कम्युनिकेशन होती है। बस लोगों उसके पास जो आते थे, जो बात करते तो वही शब्द और कम्युनिकेशन उनके साथ होता था। तो कभी सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास जगीर है, जागे और सोए। तो जाग और सो रहा है रात को कबीर, तो कबीर उस ध्यान में बैठा है, होश के ध्यान में, अपने मेडिटेशन में, अपनी समाधि में बैठा हुआ है। समाधि का सबसे बेस्ट स्वरूप के जन्म, तो कोई अंदर से आ रहा है ना कोई बाहर से जा रहा है, मतलब एकदम पेंडुलम की तरह से एकदम खड़ा है। खड़ा है मतलब ना कोई शब्द दिमाग में मन में क्रिएट हो रहा है, और जब मन में क्रिएट नहीं है तो समाधि मतलब मन के शून्य की अवस्था। जब मन कोई शब्द क्रिएट नहीं कर रहा है, मन के शून्य की अवस्था ही समाधि है, और कुछ नहीं समाधि है, मन के शून्य की अवस्था ही समाधि है। चाहे किस भी विधि से लग जाए, आप जाते हो क्षण भर के लिए सांप आपके सामने आ गया तो आप मन शून्य अवस्था में हो जाते हो, कभी कभी देखते हो एकदम क्षण भर के लिए शून्य अवस्था में, वही समाधि है। तो समाधि कबीरा कहें कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। तो जागे और रोए मतलब वो मन के शून्य की समाधि की स्थिति में है। कि कविता है तो उसको दूसरे भाव से दूसरे तरह से लिख दिया गया, लेकिन वो वास्तव में शून्य की स्थिति में न तो खुश है, न दुख है, न विचार आ है, न विचार जा रहे हैं। लेकिन सामान्य स्थिति में क्या है, आपको दिन भर आपके अंदर विचार कहीं ना कहीं से आते हैं,
कहीं न कहीं, चाहे मोबाइल से आता हो, चाहे कहीं से आता हो, चाहे पुस्तकों से आता हो, तो वो विचार आपके अंदर मल्टीप्लाई होकर भस्मासुर की तरह शब्द क्रिएट करते हैं। तो आप नकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर घुसने देते हैं तो नकारात्मक चीज़ें ही मल्टीप्लाई होकर के आपको डाउन टू अर्थ, नीचे ज़मीन की तरफ, गहराई की तरफ, पाताल की तरफ ले जाती है। आपकी सोच को नकारात्मक क्रिएट करती है और नकारात्मक सोच के कारण ही चिंता क्रिएट होती है। तो चिंता से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने को पॉजिटिव माहौल में, ऐसे संगत में कान और नाक को, आँख को रखिए कि वो अच्छी चीज़ें देखता हो और अच्छी चीज़ें सुनता हो, सकारात्मक चीज़ें देखता हो, सकारात्मक चीज़ें सुनता हो। तो आपके अंदर आपका मन जो है इतना बड़ा, कहते हैं कि फैक्ट्री है, इतनी बड़ी उत्पादन, शब्दों को उत्पादन की फैक्ट्री है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे शब्द निकाल करके देगी और आपके जीवन में एक नया और उत्साह दे देगी। तो चिंता से निकलने का क्या तरीका है? चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, बद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। इससे बचने का तरीका है, वैद्य के पास तो कोई दवाई नहीं, तो अपने ही बचने का तरीका है कि अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में, अपने टाइम को आप खर्च किए बिना आप टाइम को बचा नहीं सकते। कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो बिना खर्च किए नहीं बच सकती, तो टाइम भी बिना खर्च किए हुए नहीं बचाया जा सकता। पैसा आप अलमारी में रख दो, बैंक में रख दो, बचे रहेगा, लेकिन आप अपने टाइम को अलमारी में या बैंक में नहीं रख सकते कि आज इस टाइम को नहीं यूज कर रहा हूँ, कल यूज कर लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो टाइम को आपको ऐसा, टाइम एक ऐसा चीज़ प्रकृति ने दिया कि आपको खर्च करना ही करना है। नहीं खर्च करेंगे तो बेकार चला जाएगा, लेकिन खर्च उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जब आप टाइम को स्टोर नहीं कर सकते तो आपके लिए एक ही ऐसा है कि टाइम को खर्च कर लीजिए। तो खर्च करने का क्या तरीका है कि खर्च करने का तरीका है कि आप पॉजिटिव चीज़ों में अपने आँख को लगा दीजिए, पॉजिटिव चीज़ों में अपने कान, ईयर को लगा दीजिए। और आँख और कान यदि पॉजिटिव चीज़ों में आप लगा देंगे तो मन जो है पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट करेगा, और जब मन क्रिएट करेगा तो उसकी स्थिति हो जाएगी कि वो चिंता से आपको बाहर कर देगा। और जैसे वो झरना वाला पानी आता है तालाब में और तालाब से निकलते जाता है, मन, वो तालाब साफ़ सुथरा और स्वच्छ बने रहता है झरने की तरह से। इसी तरह से मन में यदि आप आँख से अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं, कान से अच्छी चीज़ों को मन में जाने दे रहे हैं, तो आपके खोपड़ी में जो बैठा हुआ खोपड़ी का राजा जो चिंता है वो अच्छी चीज़ें आपको क्रिएट कर करके देगा। तो आपका जो है समय पॉजिटिव दिशा में यूज हुआ, समय को आपने खर्च किया, अपने अनुसार से खर्च किया, जो फालतू चले जाना होता है। इसके बदले आपके मन ने क्रिएट करके आपको क्या दिया? क्रिएट करके अच्छे अच्छे शब्द दिया जो आपके जीवन में सफलता और उत्साह को देते हैं। तो दो चीज़ है, या तो आप अपने आप को चिंता में डाल दीजिए, अच्छी चीज़ों को न देखिए, अच्छी चीज़ों को न सुनिए, और अपने को चिंता में डाल करके जीवन को ही पच के कहते दुखी हो करके असफल होकर बिता दीजिए। या एक दूसरा रास्ता है कि अपने आँख को अच्छी चीज़ों में डालिए, कान को अच्छी चीज़ों को सुनने के लिए दीजिए, जिससे आपका मन रूपी जो आपका जो बादशाह बैठा हुआ खोपड़ी में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दे और आप अच्छे जीवन को जी सकें। तो कबीरदास की जो सुखिया सब संसार है, तो कबीरदास के साथ आप भी रात को कुछ भी है तो वो दुखिया दास कबीर है जागे और रोए, तो इसका दूसरा अर्थ है दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। दुखिया दास कबीर इसलिए कि वो रात को जाग रहा है, ध्यान में है, उस परमात्मा को याद कर रहा है, वो भी अपने रात के समय को भी पॉजिटिव दिशा में खर्च कर रहा है। जो आप रात के समय को सोकर और सपने में दुखी सुखी होते रहते हैं, क्योंकि आप ध्यान को उस गहराई में नहीं बैठे हैं, तो आप ध्यान निद्रा में, योग निद्रा में नहीं जा सकते, इसलिए आपको सोते हैं तो स्वप्न निद्रा में चले जाते हैं। तो आपका स्वप्न निद्रा और योगी का योग निद्रा दोनों बराबर है। स्वप्न निद्रा में आप जब स्वप्न में होते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, सवेरे ताज़ा होते हैं, और योगी जब योग निद्रा में होता है तो वो भी ऊर्जा से भर जाता है। तो दुखिया दास कबीर है जागे और रोए का मतलब दुखिया दास कबीर रात को वो ध्यान में बैठता है, उस परमात्मा के, उस प्रभु के ध्यान में बैठता है और अपने मन मस्तिष्क की एनर्जी से भर लेता है और सवेरे तरोताज़ा होकर के योग निद्रा से बाहर आता है। तो ये भी कबीरदास का एक तरीका था अपने को चिंता से दूर रखने का। तो ये आपका भी एक तरीका होगा कि आप अपने को चिंता से कैसे दूर रख पाते हैं। तो चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, इससे बचने के लिए, इस डाकनी जिसको पकड़ लेती है उसका जीवन तबाह कर देती है। तो डाकनी, इस चिंता रूपी डाकनी से बचने के लिए क्या, आपको अपने आँख और अपने कान को सही पॉइंट पर, सही जगह पर लगाना है, जिससे कि आपके मन मस्तिष्क के अंदर बैठा हुआ, आपके खोपड़ी के अंदर बैठा हुआ बादशाह मन आपको अच्छी और उत्पादक शब्दों को, उत्पादक विचारों को दे और आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की
जय